भवतु सभ्यो मंगलम, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी और खुश रहें। हरे कृष्णा। सभी साधकों को श्री राधे राधे। साधकों, हमारा प्रयास है कि आध्यात्मिक चिंतन, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर आप सभी का इनलाइटमेंट हो, आप सभी को अवेयरनेस आए, आप सभी उस रास्ते पे बढ़ें और तमाम हम उन समसामयिक रिलेवेंट और प्रासंगिक विषयों पर भी बात करते हैं जो समाज को, परिवार को, बच्चों को, हस्बैंड वाइफ के रिश्तों को, पर्सनल ग्रोथ को एम्पावर करते हैं, बेटर करते हैं, अवेयरनेस लेके आते हैं, आपकी लाइफ में सुकून लेके आते हैं और आपकी जो पर्सनल इमेज है, जो आपकी प्रतिष्ठा है, उसको और बेटर करते हैं। लाइफ में आप डिसीजंस अच्छे ले पाते हैं तो रिग्रेट नहीं हो पाता। तो तमाम चीज़ों पे हम प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है संवाद का, वो है ईगो। क्या है ये? कैसे ट्रांसेंड करें ईगो ड्रिवन सोच को? श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार बात करेंगे उस पर कि क्यों ये हमारी सोच को, क्यों हमारे कर्मों को प्रभावित करता है, और सबसे अहम बात कि कैसे हम इसे ट्रांसेंड कर सकते हैं, यानी कि इसके प्रभाव से ऊपर उठ सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता की जो शिक्षाएं हैं उनसे हम समझेंगे कि कैसे हम अपने ईगो ड्रिवन सोच और व्यवहार से मुक्त हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। पहली चीज, अहंकार है क्या? अहंकार क्या है? अगर हम भगवत गीता की दृष्टि से देखें तो अहंकार वो नहीं है जिसे हम सिर्फ मैं कहते हैं, बल्कि वह भ्रम है जो हमें लगता है कि हमारी पहचान सिर्फ हमारे शरीर से, हमारे दिमाग से, हमारी सोचने की शक्ति से, हमारी सामाजिक स्थिति से बनती है। गीता के में इसे अहंकार या अहम भाव कहा गया है। अहम ब्रह्मास्मि। ये मैं और मेरा का भाव ही हमारे दुख और अशांति का मुख्य कारण है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 13 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ये शरीर और दिमाग हमारे असली स्वरूप का हिस्सा नहीं है। हमारा असली स्वरूप आत्मा है, शाश्वत, अजर, अमर और सदा मुक्त। लेकिन जब हम अपने आप को सिर्फ इस शरीर और मन से जोड़ लेते हैं कि ये इतनी सी चीज है, तो फिर हम अहंकारी हो जाते हैं, हमारे अंदर अहंकार भाव आ जाता है। यही अहंकार हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हमारी पहचान केवल हमारे काम, केवल हमारी उपलब्धि, केवल हमारे रिश्तों से है। अहंकार भाव के लक्षण क्या है, उसके प्रभाव क्या है, साइन और इम्पैक्ट क्या है? देखिए, अगर हम अपने दैनिक जीवन पर नजर डालें तो अहंकार के कई रूप हमें दिखाई देते हैं। कभी हमें लगता है कि हम दूसरों से बेहतर हैं, कभी हम अपनी सफलताओं का दोष दूसरों पर मढ़ते हैं, और कभी कभी हम दूसरों की आलोचना से बहुत जल्दी आहत हो जाते हैं। ये सभी तो अहंकार के लक्षण हैं। भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार हमें सच्ची खुशी से दूर कर देता है। ये हमारे अंदर क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष जैसे भाव पैदा करता है। अहंकार के कारण ही अपने जीवन में तनाव, चिंता का सामना करते हैं। हम अपने आप को दूसरों से अलग मानते हैं और इस विभाजन के कारण हम अपने रिश्तों में भी असंतोष महसूस करते हैं। अब अहंकार को ट्रांसेंड कैसे करें, उसके प्रभाव को कैसे कम करें? जो ईगो है उसके प्रभाव को कैसे कम करें? अब ये सवाल है कि अहंकार को कैसे हम डिसोल्व करें, इसके प्रभाव को कम कैसे करें। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कई तरीकों का वर्णन किया है जिसमें हम अहंकार भाव से ऊपर उठ सकते हैं। पहली चीज है कि आत्मा को, स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानना शुरू कीजिए। रिकॉग्नाइज योर सेल्फ एज आत्मा। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बार बार बताया है कि हमारी सच्ची पहचान आत्मा है, हमारा शरीर और मन नहीं है। जब हम ये समझने लगते हैं तो हम शाश्वत आत्मा हैं, तो अहंकार का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगता है। ये समझ हमें हमारे जीवन की समस्याओं को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखने में मदद करती है
और हमें अहंकार भाव से मुक्त करती है। निस्वार्थ कर्म, सेल्फलेस एक्शन, निष्काम कर्म। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग के सिद्धांत पर लिखा है कि बिना फल की इच्छा के कर्म करना, जब हम किसी भी कार्य को बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ या अहंकार से करते हैं, बिना अहंकार के, बिना स्वार्थ के जब करते हैं, तब हम वास्तव में अहंकार से ऊपर उठते हैं। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यह सूत्र हमें निस्वार्थ भावना से कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और हमारे ईगो को कम करता है। भक्ति योग, पाथ ऑफ डिवोशन। भक्ति योग यानी ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। जब हम अपनी इच्छाओं, अहंकार, ईश्वर के चरणों में तमाम चीजों को समर्पित कर देते हैं, तब हम अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है, वह अहंकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। ध्यान और आत्मनिरीक्षण, मेडिटेशन और सेल्फ रिफ्लेक्शन। ध्यान एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी अंदरूनी दुनिया को जान सकते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने अंदर होने वाले सेंसेशंस को, संवेदनाओं को अवलोकन करते हैं और धीरे 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 समझ पाते हैं कि अहंकार सिर्फ एक मानसिक निर्माण है, इमोशनल है। आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रियलाइजेशन जो है, उससे हम जान सकते हैं कि कौन से विचार और व्यवहार हमारे अहंकार से प्रेरित है, उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। विनम्रता और सेवा का भाव, ह्यूमिलिटी एंड सर्विस। अहंकार को कम करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है विनम्रता। जब हम अपने आप को दूसरों के समान समझते हैं, सेवा का भाव रखते हैं, तब हमारा अहंकार स्वतः ही कम होने लगता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने बताया कि एक सच्चा योगी वही है जो सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखता है, बिना किसी भेदभाव के सबकी सेवा करता है। देखिए, कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो हम अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं ताकि आप अहंकार भाव से मुक्त रह सकें। पहली चीज, आप ध्यान करें। ध्यान, प्रैक्टिस मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन। पहले सीखें, फिर अपनी जिंदगी में घर पे रोज उसी पद्धति से करें। प्रतिदिन ध्यान करने से हम अपने सोच को शांत कर सकते हैं और अपने भीतर के शांति के स्रोत को, सोर्स को पहचान सकते हैं। इससे हमें अपने अहंकार को समझने और उसे ट्रांसेंड करने में मदद मिलती है, उसका प्रभाव कम होता है। दूसरा, अपनी गलतियों को स्वीकारें, एक्सेप्ट योर मिस्टेक। हम क्या करते हैं, गलतियां हो गई, पता है, मानेंगे नहीं, मेरी गलती नहीं है। दिक्कतें, कॉन्फ्लिक्ट्स वहीं से शुरू होते हैं। मान लीजिए यार, किस्सा खत्म कीजिए, मिट्टी डालो। अहंकार हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने से रोकता है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करना सीखते हैं तो हमारा अहंकार कमजोर होने लगता है। हम अपनी गलतियों से सीख करके बेहतर बनना शुरू कर देते हैं। दूसरों की प्रशंसा करें, एप्रिशिएट, लोगों को एप्रिसिएशन दें। अहंकार हमें दूसरों की उपलब्धियों से ईर्ष्या करने पर मजबूर करता है। देखो, जो अहंकारी भाव का मनुष्य होगा वो किसी की वीडियो लाइक नहीं करता, अच्छे वीडियोज को। अब बुरों को तो करना भी नहीं चाहिए। जो आपको अच्छी चीजें, इनलाइटमेंट की तरफ लेके जा रहा है, अवेयरनेस की तरफ लेके जा रहा है, जो अच्छे अच्छे काम जो हो रहे हैं, उनको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करते। उनको ईर्ष्या होती है, जलन होती है, ईगो कहाँ करने देता है। अगर हम दूसरों की सफलता को सच्चे दिल से प्रशंसा करें, अप्रिशिएट करें, हमारा अहंकार भाव डिजोल्व होने लगता है, कम होने लगता है। हम बेटर इंसान, जो हमारे अंदर इनलाइटमेंट ज़्यादा होने लगता है, बढ़ने लगता है। हम खुद को हल्का फील कर पाते हैं, खुशहाल जीवन की ओर जाना शुरू कर देते हैं। हम सेवा का भाव रखें, लोगों की सेवा करें। सेवा का मतलब पैर धोना, पैर दबाना नहीं होता। जिससे भी किसी की जिंदगी में सुकून मिल जाए, सहूलियत आ जाए, थोड़ा सा बेटरमेंट आ जाए, हर चीज सेवा है। आप अपने जीवन में सेवा का भाव ले आए।
जब हम दूसरों की मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तब हमारा अहंकार कम होता है, फिर हमें सच्ची खुशी मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता में भी सेवा को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। प्रशंसा करें, विनम्र रहें, सेवा का भाव रखें, मेडिटेशन करें। देखिए, अहंकार हमारे दुखों और अशांतियों का मुख्य कारण। श्री कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में शिक्षाएं दी है हमें कि और हमें समझने में मदद करती हैं वो कि हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान करके इस अहंकार से मुक्त हो जाएं। निस्वार्थ कर्म, भक्ति, ध्यान, सेवा, विनम्रता, इन तमाम चीजों के द्वारा हम इस जर्नी को शुरू कर सकते हैं, अपने जीवन में सच्ची शांति और सुख को प्राप्त कर सकते हैं। हमेशा याद रखें कि अहंकार एक ब्रह्म मात्र है, इमोशनल डिलेमा है, हमें अपनी असली पहचान से दूर करता है, पर्दा डालता है। जब हम इस भ्रम से मुक्त हो जाते हैं, तब हम अपने जीवन में सच्ची आज़ादी को प्राप्त करते हैं, सच्ची खुशी को प्राप्त करते हैं, फ्रीडम मिल जाती है हमें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, हमारे प्रयास को आप सराहना चाहते हैं, आप में ईगो नहीं कम है, या आप ईगो को छोड़ करके इसे लाइक करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो ज़रूर करें अपने साथियों को, अपने परिवार के लोगों को साथ। ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको शेयर कर सकते हैं, और तमाम चीज़ें लोग ऐसी देखते हैं जो अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, माता पिता के साथ शेयर नहीं कर सकते, अपने रिलेशन में बता नहीं सकते कि वो क्या देख रहे हैं। ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम बना रहे हैं, जिनको पूरे समाज के हर तबके के लोग, हर उम्र के लोग, हर लिंग के लोग, हर तरीके के, चाहे वो आर्थिक स्थिति पे लगा हो, चाहे किसी भी लेवल के लोग देख सकते हैं। कोई पर्दा नहीं, भगवान की साधना है, आप भी कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप सब लोग वीडियोज़ बना करके अवेयरनेस फैलाने में सक्षम हो, सबके पास सारी चीज़ें नहीं होती, लेकिन मैंने जो कर सकता था मैंने किया, आप जो कर सको आप करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम। बोलो राधा रानी की।